बीजेपी और आपके बीच संकेतों वाली सियासत आज सुबह से जो देखी गई उसकी चर्चा पहले कर लेते हैं। बीजेपी केजरीवाल के घर को लेकर कई आरोप लगा रही है। आज आम आदमी पार्टी नेता प्रधानमंत्री आवास की तरफ मीडिया के साथ पहुंचने की जद्दोजहद करते हुए दिखे। वही हुआ जो होना था, इजाजत ली नहीं गई थी। पुलिस ने रास्ते में संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को रोका। इसके बाद पुलिस ने दोनों नेताओं को केजरीवाल के उस बंगले पर भी नहीं जाने दिया जिस पर विवाद है। आखिर में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आतिशी के घर के बाहर सांकेतिक तौर पर पहुंचे। दिल्ली का सियासी पारा पहले ही बयान बहादुरों की वजह से चढ़ा हुआ है। आज पड़ोसी राज्य हरियाणा से दस्तक आई और फिर विवाद कब्रिस्तान शमशान तक पहुंचा। लेकिन पीएम के जिस बंगले पर लगातार सियासत हो रही है, दिल्ली में बाकी राज्यों की तरह सीएम का कोई भी आधिकारिक आवास नहीं है। दिल्ली के पूरे अंकगणित को समझिए। अलग अलग समय पर दिल्ली में मुख्यमंत्री अपनी सुविधा के मुताबिक आवास बदलते रहे हैं। ऐसा कोई भी घर नहीं है जो मतलब आप माने कि ये ऑफिशियल रूप से सीएम आवास है। आज हम इसी पर करेंगे हल्ला बोल। पूरी जानकारी आपको देंगे। सुधांशु त्रिवेदी वर्सेस संजय सिंह, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। किसने रोका है? मुख्यमंत्री निवास की ऐसे रक्षा कर रहे हैं, जब मुख्यमंत्री यहाँ पे थे तब भी इतनी रक्षा नहीं करी कभी। पुलिस ने रोका, कहा गया दिल्ली विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगते ही बंगले पर बवाल वाली सियासत तेज हो गई। आज सबसे पहले आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज पीएम मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग की ओर बढ़े। बीजेपी केजरीवाल के घर पर सवाल उठा रही है तो उसके जवाब में आपने भी पीएम आवास पर कई आरोप लगाए। लेकिन आज जब आप नेता पीएम आवास की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। मिनी दिल्ली दर्शन कराया गया है सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह को। जिस इलाकों से लोक कल्याण मार्ग के आसपास के लगभग 2 किलोमीटर के रेडियस की वो तमाम सड़कों से होते हुए यहाँ लाया गया। अब उनकी गाड़ी यहाँ पहुंची है, यहीं पर उनको रोक दिया गया है और अभी संजय सिंह जो है बात कर रहे हैं, सौरभ भारद्वाज बात कर रहे हैं। पुलिसकर्मी यहाँ पर लगे हैं। दरअसल चिंता इस बात की है कि ऐसा ना हो कि यहाँ तो इन्होंने आश्वासन दे दिया कि अब धरना खत्म होगा, यहाँ से निकल जाएंगे और उसके बाद फिर किसी रास्ते कहीं और पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप नेता केजरीवाल के उस बंगले पर पहुंचे जिस पर विवाद हो रहा है, लेकिन यहाँ भी सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। 2 लोग हैं ना हम लोग। आपने आप रास्ता रोक देंगे यार, नीचे नियम कानून के तहत रोकेंगे ना। आप बताइए ना किस लिए रोकेंगे? अरे पीछे हो जाए यार। आपके अधिकारी को बुलाइए, ऊपर कर लेना है। डीसीपी साहब को बुलाइए। बताइए मैडम, या तो आप कारण बताइए कि कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? आपने आप पुलिस का बंदोबस्त किया हुआ है? कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? क्यों रोक रखा है? संजय सिंह जब केजरीवाल के बंगले में भी नहीं जा पाए तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली, तो बीजेपी ने भी शायराना तंज किया। चिल्ला चिल्ला के कई महीनों से बीजेपी वाले कहते थे इस मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, इस मुख्यमंत्री आवास में स्विमिंग पूल है, इस मुख्यमंत्री आवास में मिनी बार है। आज आप लोगों को लेके मैं आया, हमारे मंत्री आए, सौरभ भारद्वाज जी आए यहाँ पे, और देश के चौथे स्तंभ मीडिया को हमने कहा चलिए और देखते हैं कहां है सोने का टॉयलेट, कहां है मिनी बार, कहां है स्विमिंग पूल। आपने देख लिया कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है, छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं। ये घबराहट, बौखलाहट या खिसियाहट तो नहीं दिखा रहे थे। आम आदमी पार्टी से हमारा सीधा मानना है, आप घर में क्यों घुसना चाहते थे? क्या कुछ सामान इधर उधर करना चाहते थे? क्योंकि अब वहां पे जांच के अधीन आ गया है वो क्षेत्र। आपने शीला दीक्षित जी पे सवाल उठाए कि उनके घर में 12 एसी है और आपने खुद अपने यहाँ 50-50, 60-60 लगा लिए। तो हम आपसे कहते हैं कि जो आदमी औरों पे उंगली उठाता है, याद रखिए वो 4 उंगलियां उस पर भी आती हैं, और इस आदमी में तो 4 क्या 10 उंगलियां अपने में आ रही हैं। आप कहते हैं आम आदमी के आप आदमी, कौन सा आम आदमी भाई? आपने जिस तरीके का मकान बनाया है, और ये बहुत नया है कि उसने कर लिया, उससे हम अलग सवाल पूछेंगे। आपसे तो आपके सवाल पूछते हैं। आपने अपने शीश महल का एक जवाब नहीं दिया आज तक। यहां ये नहीं है, यहां वो नहीं है, अरे जो है उसका तो जवाब दो। लेकिन अभी तो दिल्ली में सियासी क्लाइमैक्स की पिक्चर बाकी थी।
सीएम के बंगले पर विवाद के बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मुख्यमंत्री आतिशी के घर के बाहर पहुंचकर मीडिया के सामने सवाल करते हैं कि आखिर सीएम क्यों सच छिपा रहे हैं। ये जो बंगला अलॉट है, एक बंगला ये हो गया आतिशी मार लेना का, एक बंगला कालका जी में हो गया, शीश महल भी चाहिए। तो ये बंगले वाली देवी बताएं इनको कितने बंगले चाहिए, कब से रह रही हैं यहाँ पर? आतिशी मार लेना कब से रह रही हो? शीला दीक्षित ने यादव सरकार चलाई। बंगले पर बवाल और सियासी उबाल के बीच हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कुछ ऐसा बयान दे दिया कि बात कब्रगाह से शमशान तक की होने लगी। ये जो शीश महल है, जो एक गरीब आम आदमी पार्टी ने अपने रहन सहन का तरीका बताने के लिए बनाया है, वो ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कब्रगाह बनेगा। और राजमहल क्या बनेगा? मोदी जी वाला, वहां क्या होगा? तो दोनों देखा जाए ना। हम तो चाह रहे हैं कि राजमहल को खोद के उसको भी शमशान बना दो, तो शमशान बनाने में तो उस्ताद हैं। इससे पहले कल चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। उसके बाद सीएम आतिशी ने बीजेपी पर उन्हें मुख्यमंत्री आवास से बेदखल करने का आरोप लगाया था, लेकिन बीजेपी आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। जो मेरा सरकारी आवास है, जो मुख्यमंत्री आवास है, जो मुझे अलॉट हुआ है मुख्यमंत्री होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। अरविंद केजरीवाल ने शीश महल को मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। इसको मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। तो ये आपको घोषित करना था ना कि मुख्यमंत्री आवास कौन सा, आपने घोषित नहीं किया। तो जो अलॉट है वो आपके पास, तो एक व्यक्ति के पास एक ही बंगला अलॉट होगा ना, वो दो कैसे अलॉट हो सकते हैं? वार पलटवार के बीच दिल्ली चुनाव किसी मसाला फिल्म की तरह हो गया है, जहां एक्शन भी है, ड्रामा भी है, इमोशनल कार्ड भी है और जोरदार प्रहार भी है। सवाल है कि क्या त्रिकोणीय मुकाबले से बीजेपी को फायदा होगा और इस बार दिल्ली वाले बीजेपी को मौका देंगे, या फिर केजरीवाल जीत का चौका लगाकर बीजेपी और कांग्रेस को फिर सरप्राइज कर देंगे? आज तक ब्यूरो। सबसे बड़ी टक्कर आप आज तक पर देखेंगे। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए, और संजय सिंह साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद और प्रवक्ता जुड़ गए। सुधांशु जी, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग दिखा रहे थे, नजर लागी राजा तेरे बंगले पर। तो इस बंगले पर तो अब तक आप लोगों की नजर थी, अब आज वो लोग पहुंच गए मीडिया वालों के साथ। आप लोग कहते थे घर दिखाओ, टूरिस्ट स्पॉट बनाओ, वो कह रहे हैं कि घर दिखाओ, तो इसमें फिर परहेज क्यों? देखिए, जो मैंने पूरी बात कही थी, ये वो पार्टी थी जिसने लिखित में सबसे शपथ पत्र लिया था कि हम बंगला नहीं लेंगे। तो ये वो कहते थे जो कहते थे ना चाहूं बंगला गाड़ी, ना चाहूं हीरा मोती, केवल जन लोकपाल केवल मुझे दे। वो अब कहने लगे, उनकी नजर ऐसी बदली है कि नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। हमारे संसदीय दल के नेता हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी, इनकी भी नजर वहीं, सौरभ भारद्वाज जी की नजर वहीं। और मजे की बात है, समझिए, वो अस्थायी मुख्यमंत्री, वो स्थायी रूप से उस बंगले को चाह रही हैं। उनके तो अश्रुधारा बह रही है उसको लेकर। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि भाई आतिशी जी, तो 1 महीने की बात है, 1 महीने के बाद तो आम आदमी पार्टी की सरकार रहने वाली नहीं है। चलो, आम आदमी पार्टी का दावा मान लें तो भी अस्थायी मुख्यमंत्री नहीं रहने वाली है। तो ये अस्थायी चीज से इतना मोह कैसा? गीता का ज्ञान समझिए, इतना मोह नहीं करना चाहिए जो आपको मात्र चंद दिनों के लिए मिला है, और उसमें भी आपको चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, आगे किसी और का होगा। तो मुझे लगता है ये जो इनके अंदर एक वास्तविकता क्या है कि आज जब इनको अपनी हार दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ दिखने लगी है, तो मुझे लगता है उस घबराहट और बौखलाहट में जो कुछ हो रहा है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। अब रही बात इसकी कि जो इन्होंने कहा कि साहब पहले ले जाते, मैं तो कहना चाहता हूं आज आचार संहिता लग चुकी है। जब आचार संहिता नहीं लगी थी तो क्यों नहीं ले गए थे भाई? किसने रोका था? ले जाके दिखा देते। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आपके ही अंडर में था। और मैं एक और बात कह दूं, आम आदमी पार्टी तो डिजिटल एरा में उभरी हुई पार्टी है, सोशल मीडिया ने बड़ा उपयोग करके उभरी हुई पार्टी है। ये क्या करते, एक वीडियो बनाते अनइंटरप्टेड, जैसे इनके पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक विशेष
मनोदशा में, एक विशेष मानसिक अवस्था में संसद का वीडियो बनाया था, वैसे ही बना के अनएडिटेड सोशल मीडिया पे डाल देते, देखो भाई ये है, कहीं दिख नहीं रहा है। मगर दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है, दिखना कुछ और है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। बस यही आम आदमी पार्टी का वास्तविक चरित्र है, जिसे दिल्ली की विवेकपूर्ण जनता आप समझ चुकी है। संजय जी, अब आप मोर्चा संभालिए और बताइए कि आज सुबह आप लोग कर क्या रहे थे? परमिशन आपको था नहीं, सिर्फ एक आपको सियासी ड्रामा चुनावों के इर्द गिर्द करना था क्या? वरना परमिशन, और जब तक सीपीडब्ल्यूडी से आप चाबी नहीं लेंगे, आप वहां पहुंच के कितना भी हल्ला कर लीजिए, कैसे वहां पर ऐसे इजाजत दी जा सकती है? दूसरा, अब ये पूरा मामला कहां पर जाकर थमेगा? आप लोगों को पहले दिखाना चाहिए था ना सर, जब बंगले की पहले बार रिपोर्ट आई और खर्च का हुआ कि इतने करोड़ का पर्दा है, इतने करोड़ का ये है, तब सारी मीडिया बोलता रहा लगातार कि दिखा दीजिए घर। तब तो अरविंद केजरीवाल जी वहीं पर थे, तब क्यों नहीं दिखाया? देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद दावा किया था कि 35 साल तक उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया। 35 साल तक, कितने लंबे समय तक उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया। उसके बाद क्या कहा उन्होंने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में? बोले मैं तो अवतार हूं, इंसान हूं ही नहीं, अवतार हूं। तो अवतार कहीं भी रह सकते हैं। इतना बड़ा राजमहल बनाने की जरूरत क्या आपको? आपने पिछले 1 साल से दिल्ली के शिक्षा पे बात करते हुए बीजेपी को सुना, दिल्ली के बिजली के ऊपर बात करते हुए सुना, पानी के ऊपर बात करते हुए सुना, माताओं बहनों की, बुजुर्गों की चिंता इनके मुंह से आपने सुनी। एक बात बता दीजिए जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के भले के लिए की हो। हम बिजली फ्री करेंगे, उसका विरोध, पानी फ्री करेंगे, उसका विरोध, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करेंगे, उसका विरोध, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा करेंगे, उसका विरोध, सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, उसका विरोध, हर चीज का विरोध करना है। तो एक दुष्प्रचार इन्होंने मुख्यमंत्री आवास के बारे में फैला रखा था कि भाई वहां पे सोने का टॉयलेट है, वहां पर स्विमिंग पूल है, वहां पर मिनी बार बना हुआ है। ऐसी ऐसी बातें आप कर रहे थे और किसी आचार संहिता में किसी का घर देखने पर कोई रोक नहीं लगती है। ऐसी बातें दिग्भ्रमित करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी बोलती है, सुधांशु जी बोल रहे हैं, कोई रोक नहीं लगती है। दूसरी बात, जब हमने कहा कि हम आपका राजमहल देख, पहले तो आपने वहां दिखाया नहीं, ना सोने का टॉयलेट दिखाया, ना स्विमिंग पूल दिखाया, ना मिनी बार दिखाया। इसका मतलब ये सारी की सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठ फैलाई जा रही थी, इसीलिए हम इनको भारतीय झूठा पार्टी कहते हैं। जहां तक प्रधानमंत्री आवास का सवाल है, जब हम वहां पर गए कि भाई कितने 100 करोड़ की कालीन लगी हुई है, कितने 100 करोड़ का झूमर लगा हुआ है, 2700 करोड़ का तुम्हारा मकान बना हुआ है, आप उसको भी दिखाइए। 10-10 लाख की पेन हम देखना चाहते हैं। 8,400 करोड़ के जहाज में आप चलते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां आपके घेरे में है। अभी हमसे कह रहे हैं कि वो पार्टी है जो कहती थी हम बंगला नहीं लेंगे। तो जिन्होंने 35 साल से भिक्षा मांगी, उन्होंने आपको बताया था कि 8,400 करोड़ की जहाज से चलेंगे, 10 लाख का सूट और 10 लाख का पेन इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने आपको बताया था कि दिन भर में 3 बार सूट बदलेंगे, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर को फेल कर देंगे। कहां बताया था प्रधानमंत्री जी ने? वो तो कह रहे थे हम चाय वाले हैं, बड़ा गरीबी से हम निकले हुए हैं और 35 साल तो हमने भिक्षा मांगी है। अब तो जब आपके ऊपर बात आई तो आपने पुलिस का घेरा लगा दिया, बोले नहीं नहीं हम राजमहल में नहीं जाने देंगे, ना वहां जाने देंगे, ना यहां जाने देंगे। तो हम चाहते हैं इन मुद्दों पे या तो अगर आपको बहस करना, हम डेली बहस करने को तैयार है, या इस पे विराम देकर दिल्ली के जनता के हितों की बात कीजिए ना। आप स्कूल पे बात कीजिए, अस्पताल पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए। जो आपसे जुड़े हुए मुद्दे उस पर आप बात करनी करते। पेट्रोल देश में महंगा हो गया, डीजल देश में महंगा हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई, 2 करोड़ नौकरियां आपने देने का वादा हर साल किया था, आज तक पूरा नहीं किया। काला धन लाके सबके खाते में 15 लाख पहुंचाने वाले थे, आज तक आपने नहीं किया। किसानों को आपने 1 साल तक सड़कों पे बिठा के रखा, उनको प्रताड़ित किया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, आज भी किसान आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। दोनों के शुरुआती कमेंट्स हो गए हैं, तो अब मुझे कुछ प्रश्न पूछने दीजिए। संजय जी, आपने मेरे उस प्रश्न का बिल्कुल जवाब नहीं दिया कि अरविंद केजरीवाल जी के घर में रहते हुए आप लोगों ने घर क्यों नहीं दिखाया। आपने उस सवाल से बिल्कुल किनारा कर लिया।
आज तो सिर्फ एक चुनावी ड्रामा था ना सर, आप जब वो रह रहे अच्छा, थे उस वक्त घर दिखाते ना सर। एक चीज ये बताइए, हाँ, एक चीज ये बताइए, उसी घर के अंदर बहुत सारे पत्रकार गए जब वो रहते थे, दुनिया भर के देश भर के तमाम राजनेता गए जब वही रहते थे, उसी घर में रहते थे, और अपने ही राजनीतिक पार्टी के नहीं दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग भी गए, बिहार के मुख्यमंत्री भी गए थे उस घर में। तो हमने कौन सी रोक लगा रखी थी कि भैया इस घर के अंदर आना ही मना है? ठीक है। बहुत सारे लोग जो जनता के बीच में होते थे वो भी आते थे मिलने के लिए, सारे लोग वहां घर पे जाते थे। सुधांशु जी वो कह रहे हैं सारे लोग जाते थे, आप लोग ऐसे कैसे कि आप दुष्प्रचार करेंगे वहां पे? सुधांशु जी, देखिए संजय जी ने कहा खुला हुआ था, नेता अन्य पार्टियों के, आज नीतीश कुमार जो अब आपके साथ हैं उन्हीं से पूछ लीजिए। नहीं, बहुत अच्छा उन्होंने याद दिलाया। अरे बाकी तो छोड़िए, आपकी पार्टी की सांसद गई थी उसी घर में और उन्होंने सिर्फ अपॉइंटमेंट मांगा था। तो आप लोगों ने उनके साथ क्या बर्ताव किया था स्वाति मालीवाल के साथ कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचति तदरि केजरीवालस्य वचनद्वयम् लात भूसा नाम कमर मध्य चटकनामुक भंजनम। फिर दिल्ली पुलिस ने कहा था जरा सीसीटीवी दिखा दीजिए, बड़ा अच्छा मौका था, देखो भाई वो नेता आई मिलने, लो सीसीटीवी देख लो। कहा सीसीटीवी गायब, सीसीटीवी फुटेज ही नहीं अवेलेबल है। अरे कितना बढ़िया मौका था आपके पास लीगली दिखाने का कि लो भाई आज हम सीसीटीवी दिखाई दे रहे हैं, मगर आप उससे चूक गए। अब मैं दोनों बातें बताना चाहता हूं कि जो आपने बात कही, मैंने संजय जी ये नहीं कहा कि आचार संहिता लगने की वजह से, आचार संहिता से पहले टोटल कंट्रोल आपका था। आचार संहिता के बाद सरकार के ऊपर बहुत से रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, मंत्री अपनी बहुत सी ताकतें होती हैं जिनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए मन में संदेह पैदा होता है कि आचार संहिता का दिन आपने क्यों चुना। और दूसरी बात हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप लोग जिस प्रकार का प्रचार दुष्प्रचार अन्य बात कहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी का जो 10 लाख का सूट था ना, वो जानते हैं 3.5 करोड़ में नीलाम हुआ, और वो 3.5 करोड़ रुपए गरीब बच्चियों के शिक्षा के लिए दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं पूर्व में आपके साथ के कांग्रेस के कितने प्रधानमंत्रियों ने अपनी कितनी कितनी चीजों को वो किया गया है। इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ आपको आकर यह बात करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप लोग आकर केवल एक प्रकार का प्रपंच फैलाएं। सुधांशु जी, लेकिन सच पता कैसे चलेगा? आप लोगों ने एक 3D मॉडल निकाला, वीरेंद्र सचदेवा ने, उसमें पीछे स्विमिंग पूल दिख रहा है, ये लोग कह रहे हैं स्विमिंग पूल नहीं है, बार कह रहे हैं मिनी बार लगभग 6-6.5 लाख का, वो है नहीं, वो उनका दावा है कि है नहीं। तो दिखा दीजिए ना घर, क्यों उसको पर्दे में क्यों रखना है? फिर मैं बता रहा हूं, अब चूंकि वह जांच की परिधि में आ गया है और वो चीजें जांच के अंदर हो रही हैं, तो मानी हुई बात है, अब तो जांच एजेंसी की जांच के बाद सारी बातें सामने आएंगी। मैं तो सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि अगर इनके मन में यह बात थी तो इन्हें बिल्कुल पहले साफ साफ दिखा देना चाहिए था, मगर क्या बताएं, इनकी जानते हकीकत क्या है इसमें, तो कोई चलिए कोई बात नहीं। आप कह रहे सोने के टॉयलेट की बात किसी ने नहीं कही थी, 15 लाख के टॉयलेट की बात कही गई थी, खैर छोड़िए उस विषय को, मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं साहब, ये 10 रुपए का रेनॉल्ट का पेन लगाते थे और ऐसी शर्ट पहनते थे लगता जैसे हंडिया के अंदर से निकाली गई हो, और उसके बाद आप ये तो डिनाई नहीं कर पा रहे हैं कि 45 करोड़ रुपए के बिल्स पेमेंट हुए हैं, और कितनी बेहतरीन और कितनी बुद्धि लगा के बिल पेमेंट हुए हैं कि दिल्ली का फाइनेंशियल सर्विसेज रूल 2019 ये कहता है कि 10 करोड़ रुपए से ऊपर का कोई भी बिल होगा तो वो कैबिनेट में जाएगा, यानी एलजी के संज्ञान में आ जाएगा। तो सारे बिल 9 करोड़ 22 लाख, 9 करोड़ 34 लाख, 9 करोड़ 54 लाख, और एक बिल तो ऐसा जो 9 करोड़ 99 लाख रुपए का है। तो गजब की बुद्धि लगाई है, ये कहना पड़ेगा, बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने बिल्कुल भ्रष्टाचार करने में, अपनी चीज को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ के रखी थी। और मैं एक और बात कहूं, जो हमारे मित्र संजय जी ने कहा कि दिल्ली के मुद्दे की बात नहीं करते, तो अब मुद्दा ही बताता हूं। जब आप लोगों की सरकार आई तब दिल्ली सरप्लस का बजट था, 1.54% ऑफ द रेवेन्यू का फायदा था, यानी मुनाफे का बजट था। अब घटते घटते 0.3% मुनाफे पे आ गया है, और यह साल दिल्ली का घाटे का बजट होने जा रहा है। और आपकी सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से 10,000 करोड़ रुपए के उधार के लिए आवेदन दिया है। 70,000 करोड़ रुपए के घाटे में दिल्ली जल बोर्ड चला गया है। दिल्ली सरकार जो उत्तर भारत की सबसे समृद्ध सरकार है, जहां पर कि सबसे बेहतर हमेशा से ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जिसका रेवेन्यू सरप्लस रहता था, वो अब घाटे की तरफ जा रही है। वो करके इन्होंने दिखाया। और पंजाब में जाके देख लीजिए, पंजाब में क्या इन्वेस्टमेंट आ रहा था, पहले कांग्रेस की सरकार थी, और अब कितना आ रहा है, बहुत साफ साफ दिखाई पड़ता है। पंजाब और दिल्ली दोनों में कांग्रेस की सरकार, शीला दीक्षित जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्होंने बजट को मुनाफे में रखा। नहीं, दिल्ली का हमेशा से मुनाफे में। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से संजय सिंह जी मोर्चा संभालिए और ये सारे घर दिखाइए। सर, आप प्रधानमंत्री आवास से सीधा तुलना करते हैं, तो मुझे बताइए कि सीएम का ऑफिशियल आवास है कौन सा?
दिल्ली में मदन लाल खुराना 33 शामनाथ मार्ग पे रहे, साहिब सिंह वर्मा साहब 9 शामनाथ मार्ग पे रहे, शीला दीक्षित AB 17 मथुरा रोड 98 से 2004 तक रही। जल्दी जल्दी चलाइए। फिर शीला दीक्षित 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर 2004, रुकिए सर, 2004 से 13 तक रही। अरविंद केजरीवाल पहले तिलक लेन C11/23 2014 से रहे। अरविंद केजरीवाल फिर 6 फ्लैगस्टाफ रोड 2015 से 24 तक रहे हैं। अब अगर आप एक एक घर का हिसाब देखिए तो ये जो 17 AB मथुरा रोड है वो शीला दीक्षित ने 2004 तक सरकार वहां से चलाई। फिर 15 में ये बंगला सिसोदिया साहब को अलॉट हो गया। फिर मार्च 2023 में आतिशी को ये बंगला मिला। ऐसे ही 6 फ्लैगस्टाफ रोड की भी कहानी है। अब आप लोग बताइए कि कोई ऑफिशियल तो सीएम हाउस यहाँ है ही नहीं, फिर आपने कैसे उस घर पे खर्च कर दिया? उस घर पे सीएम हाउस ही ये होगा। और आरोप ये है कि आपने पूरे आसपास के एरिया को, वो भी ग्राफिक्स दिखाइए, आसपास के तमाम एरिया को उसमें शामिल कर लिया। इसका जवाब दीजिए। 2 पॉइंटेड क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आपसे। देखिए, पहली बात तो यह है कि वो अरविंद केजरीवाल की कोई निजी संपत्ति नहीं है, वो मुख्यमंत्री का आवास है। ये बार बार हम लोग बात कह रहे हैं। और अगर वास्तव में आप निष्पक्षता के साथ चर्चा कराना चाहती, खुले मन से देश भर के मुख्यमंत्रियों के आवासों पर चर्चा कराइए, केंद्र सरकार के मंत्रियों के आवास पर चर्चा कराइए, प्रधानमंत्री के आवास पर चर्चा कराइए। ये टारगेट करके सिलेक्टेड तरीके से अरविंद केजरीवाल के आवास पर 1000 चर्चा होनी है और बाकी सब पे चुप्पी साध लेनी है। हजारों लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार भारतमाला प्रोजेक्ट से लेके, उत्तर प्रदेश के कुंभ मेला से लेके, गुजरात के अंदर हजारों करोड़ की जमीन औने पौने दामों में देने का आरोप CAG रिपोर्ट में इनकी सरकारों पर लगा, उस पर एक शब्द कहीं चर्चा नहीं होगी। 2014 में 117 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास के लिए आवंटित हुआ था, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। हम तो चाहते हैं, अगर चर्चा करना चाहते हैं आप खुले दिल से कीजिए ना। देश के प्रधानमंत्री के घर पे 2700 करोड़ रुपए क्यों खर्च हो रहा है? सैकड़ों करोड़ की कालीन क्यों बिछी हुई है? झूमर सैकड़ों करोड़ के क्यों लगे हुए हैं? हजारों जूते उनके पास क्यों हैं? 10 लाख के सूट की आप चर्चा कर रहे हैं, जब आप फंस गए तो उसकी नीलामी करा के नौटंकी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर इतना ही है तो दिखाइए ना कितने सूट प्रधानमंत्री के पास है। देश को जानना नहीं चाहिए क्या? 8,400 करोड़ रुपए के जहाज में चल रहे हैं। उनका निजी घर नहीं है, 12 करोड़ के 6 गाड़ियां लेके चल रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, अंजना जी, अंतिम बात पूरी कर लीजिए। देखिए अंजना जी, एक बात इन्होंने और कही कि दिल्ली का बजट घाटे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये लोग माला जप रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले, कि दिल्ली का बजट जिस दिन घाटे में जाए तो फिर ये ढोल मजीरा लेके उसको प्रचारित करें। इनके मुंह से ये नहीं निकला कि घाटे का बजट है, ये नहीं बोल पाए, बोले घाटे की तरफ बढ़ रहा है। और किस स्थिति में? जब ये मात्र 325 करोड़ रुपए दिल्ली को देते हैं, मात्र 325 करोड़ रुपए, और वो भी नहीं देते हैं। हर बजट को उठा के देखिए, जब से हमारी सरकार आई है अंजना जी, 2015 से लेके 13 छोड़ दीजिए, जो 49 दिन की सरकार थी, 15 से लेके आज 25 हो गई। आप उठा के देख लीजिए कितना पैसा इन्होंने दिल्ली को दिया है। बावजूद इसके हमने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई फ्री में, फरिश्ते जैसी स्कीम लागू की, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, CCTV कैमरों का जाल बिछाया, 38 फ्लाईओवर बनाए, 250 किलोमीटर की हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया दिल्ली के अंदर, 6,800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन बनाई, 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बनाई, 10,000 किलोमीटर की सड़क बनाई, फिर भी मुनाफे का बजट दिया। इसलिए आलोचना करने से पहले सिर्फ और सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करना ठीक नहीं है। दिल्ली के बारे में आंकड़ा ठीक से पढ़िए, जानकारी हासिल कीजिए और तब उसके बारे में बात जवाब दीजिए। आप दिल्ली के नहीं, वो कह रहे हैं पहले भी मुनाफे में था,
ठीक है, आज भी मैं लौट मुनाफे रही में हूं। है, बाकी मुख्यमंत्रियों आगे के भी घर की मुनाफे में रहेगा। ठीक मैं है। बताना चाहता बाकी हूं। मुख्यमंत्रियों की देखिए, भी रिपोर्ट और सबके घरों की रिपोर्ट, सारे मंत्रियों की, संजय जी, मैं मुख्यमंत्रियों की बिल्कुल नहीं। आपसे कहूंगा, आप अपनी पार्टी वालों से कहिए दिल्ली के पूरे बजट के, मैंने कहा 2015-16 में दिल्ली के बजट का जो मुनाफा था वो 1.54% था, फिर घट के 1.37 हुआ, फिर घट के 0.94 हुआ, अब 0.3 हो गया है। ये उत्तरोत्तर घटा है साल दर साल। पहली बार आपने नेशनल सेविंग स्मॉल फंड से 2668 करोड़ रुपए 2016 में लिए थे। अब आपने पिछले 3 साल में 11,000 लिए और इस अकेले साल में 10,000 करोड़ का आवेदन दिया है। इसलिए बात कही है, बात हवा में नहीं कही गई है, उत्तरोत्तर कही गई है। अब आपने जो एक बात कही कि साहब इसी बंगले पे क्यों, साहब जानते हैं उसका कारण क्या है कि वो पार्टी पूछ रही इस बंगले पे इसलिए कि मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, 27 अक्टूबर 2013 को शाम 4:55 का ट्वीट देखिए जाके केजरीवाल जी का। वो कहते हैं शीला दीक्षित जी के मुख्यमंत्री आवास में 15 एसी लगे हैं, मैंने सुना है बाथरूम में भी एसी लगा है, कौन भरता है इसका बिल? और आगे वो कहते हैं मेरा कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता जब झुग्गी झोपड़ी में रहती है तो कैसे कोई मुख्यमंत्री इस आलीशान मकान में रह सकता है। तब केजरीवाल जी ने कितने मुख्यमंत्रियों के बारे में पूछा था, क्योंकि टारगेट उस समय दिल्ली था। आपने कहा था, इससे पहले किसी ने मुख्यमंत्री के बारे में पूछा, आपने खुद अपना बताया है भाई, बेंचमार्क आपने बनाया है। संजय जी, एक कहावत होती है, केजरीवाल जी को बता दीजिएगा, कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे न रे भाई। ये आप ही का कर्म का लिखा हुआ लेख है जिसपे जनता आपसे आलेख पूछ रही है कि भाई आप ये कहते थे, अब ये बता दीजिए। और दिल्ली के साथ जो आपने कहा, हाँ बिल्कुल, आपने कहा ये मुफ्त दिया, शायद भारत की इकलौती सरकार, इसने एक पौवे के बदले एक पौवा भी मुफ्त दिया। आपने कहा पानी का इतना अच्छा काम किया, राजेंद्र नगर में फ्लड आया और उसमें बच्चों के साथ जो हुआ वो भी सबने देखा। बिजली के हैंगिंग वार में देखिए तार जो थे वायर, तो जुलाई 2024 में 26 साल का युवक उसी करंट से चला गया। और जमुना के बारे में क्या क्या कहा गया था, आज जमुना दिखाई पड़ रही है। और मजे की बात है, पहले कहते थे कि प्रदूषण खराब होने के लिए पंजाब जिम्मेदार है, ये बाकायदा वीडियो अवेलेबल है। अब आके डिस्टेंस बताते हैं कि हरियाणा नजदीक है, पंजाब दूर है, ये ऐसा होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो कुछ हो रहा है वो आप ही के कर्म आपसे पूछे जा रहे हैं, किसी दूसरे के कर्म आपसे नहीं पूछे। आपके कर्म क्या है, आपका चेहरा कौन है, आपकी पॉलिटिक्स क्या है, दिल्ली आपको कैसे स्वीकार करे, दिल्ली आपको क्यों ऑप्शन माने? आप भी तो सोचिए, लगातार आपने अपना ग्राफ देखा है क्या हुआ है। डॉक्टर हर्षवर्धन के समय आप 31-32 सीट आए थे, उसके बाद से तो आप गिर ही रहे। मतलब आप ऐसी स्थिति में नहीं है कि आप दिल्ली में कोई क्लेम करें, कोई चेहरा ही नहीं है आपके पास। कौन है सर? मैं बताना चाहता हूं, आपने उम्मीदवार कितनी लेट से उतारा है वो देखिए, कितने पहले से। असल मैदान में तो लड़ाई वहां होगी ना, सीट बाय सीट। देखिए, यहां पे हम कहना चाहेंगे, हमें क्यों दें, उदाहरण देना चाहता हूं। महाराष्ट्र में हमारी सरकार आई है 1.5-2 साल से, कोई जाके चेक कर ले 2 साल पहले महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट में, जबकि वहां पर मुंबई भारत की राजधानी है, सबसे पीछे चला गया था। आज उस समय कर्नाटक आगे हो गया था, अब कर्नाटक पीछे है, इवन गुजरात से भी आगे मुंबई आया है। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं होता था। महाराष्ट्र में शिंदे, फडणवीस, उत्तर प्रदेश में आपके पास योगी आदित्यनाथ। सर यहाँ पर चेहरा कौन सा क्रेडिबल है? बिल्कुल आप बहुत अच्छा प्रश्न किया। साहब को आगे करते हैं। महाराष्ट्र में हमने किसी को सीएम प्रोजेक्ट किए बगैर सरकार बनाई थी, उत्तर प्रदेश में किसी को सीएम प्रोजेक्ट करे बगैर सरकार बनाई थी। और अब मैं कहना चाहता हूं, ये तो हमसे पूछा जा रहा है, मगर उनका तो मुख्यमंत्री बैठा है तब चेहरा नहीं है। मेरे भाई, जो सामने दिख रहा है वो चेहरा है या मुखौटा, ये तो बता दो। इसे कहते हैं कौन सच्चा और कौन झूठा। एक चेहरे ने लाखों को लूटा जनाब, आपका तो चेहरा हो क्या आप कह रहे हैं मुखौटा है। अच्छा, मगर उसके बावजूद अगर यह दिखाना होता है कि इमोशनल कार्ड खेलना, तो वही चेहरा सामने आता है, तब वो वाला चेहरा हट जाता है जो कवच दिखाता है। आपने कभी सुना होगा कि मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं और फिर केजरीवाल कवच योजना? किस लिए भाई? केजरीवाल जी आज न सीएम है, न डिप्टी सीएम है, न मिनिस्टर है, न संसदीय दल के विधानमंडल दल के नेता हैं, तो किस आधार पे? और मजे की बात हम ये कहना चाहते, आपको देना था दे देते। जैसे हमने महाराष्ट्र में कहा तो हमने लाडकी बहनी योजना में 3 किस्तें दे दी, हमने मध्य प्रदेश में कहा तो दे दिया, हम आसाम में 5 साल से दे रहे हैं। चुनाव आचार संहिता तो कल लगी है ना, आप दे देते। 2 प्रश्न है संजय जी, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपने शीला दीक्षित की सरकार को घेरते हुए उनके कमरों की एसी जनता को गिनवाया था, तो आज आपके पर्दे, आपके घर, मार्बल की कीमत क्यों ना पूछी जाए आपसे? दूसरा प्रश्न, आपने ईमानदारी और कट्टर ईमानदारी की एक लकीर खींची। आपने जनता को बताया कि हम तो ऑल्टो में चलेंगे, हमको वीआईपी बंगला, वीआईपी गाड़ी, वीआईपी ये सब ड्रामा नहीं चाहिए, हम तो आम आदमी पार्टी, आम आदमी के नेता रहेंगे।
और फिर आप गिनवाते हैं बार बार कि पीएम का इतना खर्च हुआ, सेंट्रल विस्टा में इतना खर्च हुआ। तो लकीर तो आपने अपनी खुद ही खींची थी ना। और 1000 रुपया आपने पंजाब में नहीं दिया है, यहां आप कैसे कह रहे हैं कि 2100 दे देंगे, क्योंकि आप अभी मौलवियों को भी उनका वेतन नहीं दे रहे हैं। 2 प्रश्न है। देखिए, पहली बात तो राजनीति में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। आपको हमारा सब कुछ जानने का हक है। आप कह रहे हैं, आप जानिए ना, कहां मना कर रहे हैं, आप जानिए जितना जो कुछ जानने का हक है। लेकिन मुझे वो किताब दिखाइए जहां पे ये लिखा था कि 35 साल तक भिक्षा मांगने वाले प्रधानमंत्री जो अवतार हैं वो 8,400 करोड़ की गाड़ी में, जहाज में चलेंगे। 12-12 करोड़ के 6 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलेगा। कहा उन्होंने कहा था कि हम दिन भर में 3 सूट बदलेंगे, फैशन डिजाइनर की तरीके से फैशन डिजाइनरों को फेल करके 10-10 लाख का सूट पहन के घूमेंगे, लाखों की घड़ी लगाएंगे, लाखों की पेन इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप समीक्षा कर, राजनीति में वो भी है, राजनीति में केजरीवाल भी है, तो केजरीवाल के बारे में चर्चा होनी चाहिए, मोदी जी के बारे में नहीं होनी चाहिए। ये दोहरा मापदंड क्यों है? दूसरी बात, अभी सुधांशु जी ने कहा पानी आ गया, फ्लड आ गया, ये हो गया, जमुना का हो गया। जमुना के लिए क्या क्या वादे किए गए थे? मान्यवर सुधांशु जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हम लोग गए थे गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए, जहां 27 वर्षों से आपकी सरकार है। तो प्रधानमंत्री को आर्टिफिशियल स्कूल यानी कि एक कृत्रिम स्कूल तैयार करना पड़ा था अपनी फोटो खिंचवाने के लिए। एक सरकारी स्कूल गुजरात में नहीं था जहां पे प्रधानमंत्री जाके एक दावा कर सके कि हां, ये सरकारी स्कूल बहुत बेहतरीन है, गुजरात में हमने बनाया, देखो। और आप ही की सरकार ने जब बेहतरीन सरकारी स्कूल दिखाने की बात आई तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी को हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के द्वारा, सिसोदिया के द्वारा बनाए गए स्कूल को दिखाना पड़ा। यह आपकी मजबूरी है, यह आपकी व्यवस्था है। आपकी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई रिपोर्टों में हम कहां पे खड़े हैं उसकी भी एक दिन समीक्षा करके आइएगा। इसलिए सिर्फ आरोप लगाना बहुत आसान है। जमुना की सफाई नहीं हुई, हमने माना कि जमुना की सफाई नहीं हुई, लेकिन इतना राजनीतिक साहस आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर होना चाहिए। देश के नौजवानों से माफी मांगे कि हमने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था, हमने आपको धोखा दिया। देश के किसानों से माफी मांगे कि हमने कहा था आपके फसल का दाम 2 गुना हो जाएगा, हमने 750 किसानों की शहादत ली, हमने सड़कों पे कीले बिछवाई। हमने कहा था महंगाई कम होगी, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, हमने महंगाई कम नहीं किया। गैस का सिलेंडर 400 का 1200 का हो गया। माफी मांगिए महंगाई के लिए, माफी मांगिए इस बात के लिए कि आपने कहा था 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, नहीं मिला। ठीक है, जवाब दीजिए सुधांशु जी। साहस दिखाइए। कह रहे हैं राजनीतिक साहस है आम आदमी पार्टी में, आपके पास बड़ी नहीं है। बातें करके, झूठ बोल के, राजनीतिक साहस पर वो झूठ चैलेंज बोल कर के रहे हैं। आप चाहते हैं कि देश की जनता को भ्रमित कर लेंगे। ऐसे नहीं होता है। कौन झूठ बोलता है और कौन तुलनात्मक करता, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। ये अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट है 9 मई 2012। एक अंतिम बात जल्दी से अंजना जी, एक अंतिम बात। बोलिए। ये वही व्यक्ति हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने कहा था नोट की कीमत गिरती है तो देश का मयार गिरता है, मर्यादा गिरती है, मान सम्मान गिरता है। आज नोट कहां कहां पहुंच गया। अब आप देश के मान सम्मान को बचा पाने में सक्षम नहीं है। चीन को लाल आंखें दिखा रहे थे आपके अधिकारी खुद आके कैमरे पे बता रहे हैं कि चीन कहां कहां घुस गया है। गलवान घाटी की घटना अभी तक हम भूले नहीं है। तो आप लोग कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर हो चुका है। अब इस पर जवाब लेते हैं। राजनीतिक साहस पर कथनी और करनी में फर्क है। कथनी और करनी का तथ्यात्मक जवाब देता हूं। केजरीवाल जी का ट्वीट है मई 2012 का। हमारे पास शरद पवार जी का स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है जो जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। मैं तो हैरान हूं देखकर कि ये मेरे वर्ड नहीं है, उनके वर्ड है, जिस बेईमान आदमी को जेल में होना चाहिए वो आज इतना बड़ा नेता बनकर बैठा है। फिर केजरीवाल जी का ट्वीट है 25 मई 2023 को, दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए आदरणीय शरद पवार जी से आज मिलने जा रहा हूं।
कथनी और करनी बहुत सोच के बोलनी चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए आप जो बोलने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को ऐसी ओछी और बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। 8400 करोड़ रुपए का कौन सा प्लेन है बताइए? मैं बताना चाहता हूं, भारत का प्रधानमंत्री का वो आधिकारिक आवास है 7 लोक कल्याण मार्ग। वहीं मोदी जी रह रहे हैं, वहीं मनमोहन सिंह जी रहते थे, उससे पहले वहीं वाजपेयी जी रहते थे, वहीं देवगौड़ा जी, वहीं गुजराल जी, वहीं पर नरसिम्हा राव जी, और उससे पहले चंद्रशेखर जी, वीपी सिंह जी, और जहां तक हमें बचपन का जिस जमाने से याद है, राजीव गांधी जी वहां रहे। और भारत का प्रधानमंत्री इस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे है। आप क्या बात करने का प्रयास करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री आवास की सिक्योरिटी कोई नॉर्मल चीज होगी? वहां पर सिर्फ इसकी नहीं होगी, वहां मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, अगर सैटेलाइट से अटैक हो तो उसकी भी व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी, केमिकल अटैक, बायोलॉजिकल अटैक, और अगर न्यूक्लियर अटैक हो जाए उसकी भी। ऐसी बचकानी छिछोरी बातें कोई बेपढ़ा लिखा नेता करे तो समझ में आता है। केजरीवाल जी जो दावा करते वो तो IIT ग्रेजुएट हैं भी और IRS ऑफिसर हैं। जब वो ये करे तो समझ में आता है ये बचकानी हरकत नहीं है, ये शातिरानी हरकत है। ये इस प्रकार के आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री जी ने 35 साल प्रचारक जीवन व्यतीत किया है। प्रचारक जीवन शुरू से तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, इस भाव से उन्होंने पूरे जीवन को जिया है। और मुख्यमंत्री काल से उनके जितने भी गिफ्ट मिलते थे वो सब नीलाम किए जाते थे और उनका सारा का सारा पैसा बच्चियों की शिक्षा के लिए दिया जाता था। ये CM टाइम से है, आज से नहीं है। इसलिए आप लोग जो करने का प्रयास करते हैं, वैसे मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, कथनी कर्मी, आपने कहा कि बड़ी शिक्षा के लिए बात की थी, न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में निकला था। केजरीवाल जी का जरा वीडियो याद करिए, लोग जाके देखे, कहते कितना मुश्किल है दुनिया के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर निकलवाना वर्ड निकल गया था। और सबसे बड़ा अखबार नहीं है वो, मैं कई बार बोल चुका हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का सबसे बड़ा अखबार नहीं, वो जापान का युमन्यो शुमरी है, वो छोड़ दीजिए। मगर एक बात पूछना चाहता हूं कथनी कर्मी, मुझे चाहिए जन लोकपाल। आप कहते हैं दिल्ली में तो पूर्ण सरकार नहीं है और पंजाब में तो चलिए छोड़िए, या आपकी पार्टी में भी तो एक लोकपाल होता था, एडमिरल रामदास, वो तो टोटल आपके अंडर में है। उसके ना LG का अप्रूवल चाहिए और ना गवर्नर का अप्रूवल चाहिए, वो कहां चला गया? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कथनी करनी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज राजनीति में विश्वसनीयता की, प्रामाणिकता के प्रतीक हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। और ये क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, यानी केजरीवाल जी विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हैं। जो ये कहते हैं कभी नहीं करते हैं और आज वही चरित्र इनका पुनः। संजय जी, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा के मुद्दे को आप मुख्यमंत्री के घर पर पर्दे, मार्बल और इन चीजों पे खर्च से नहीं जोड़ सकते हैं, ऐसा सामान्य ज्ञान कहता है। लेकिन इसी के साथ साथ ये बात भी उतनी ही जरूरी है कि आपकी पार्टी को एक जो मॉरल स्टैंड आप लेते थे उस पर जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना। आपने मॉरल स्टैंड लिया था, नाम ही पार्टी का रखा था आम आदमी पार्टी। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा था कि ये दिन रात बेईमानी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। अभी एक प्रचारक के बारे में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कह रहे थे तन समर्पित, मन समर्पित। अरे सुधांशु जी, अब गाना बदल गया है, तन समर्पित, मन समर्पित, देश का पूरा धन अडानी को समर्पित। आकाश में चले जाओ, जहाज अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, पाताल में चले जाओ, कोयला अडानी को, गैस अडानी को, जमीन पे आ जाओ, सड़क अडानी को, बिजली अडानी को, पानी अडानी को। पूरे देश का लाखों करोड़ का धन अपने दोस्त अडानी को समर्पित कर दिया है मोदी जी ने। अब वो पंक्तियां बदल गई हैं उनके बारे में, तन समर्पित, मन। एक खबर आ रही है, मैं आपकी बात अपनी पूरी कर लीजिएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को शिवसेना, UBT गुट, उद्धव ठाकरे का, TMC का, समाजवादी पार्टी का, सबका समर्थन मिल रहा है। TMC, समाजवादी पार्टी का समर्थन, यानी इंडिया गठबंधन में आप ये मान सकते हैं कि तमाम पार्टियां कांग्रेस के ऊपर आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही हैं, उनका साथ देने को इस चुनाव में तैयार है। संजीव, एक बार संजय जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर सुधांशु जी आप आइएगा। संजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। नैतिकता के पैमाने पे आप कह रहे हैं कि नैतिकता के पैमाने पर सिर्फ मैं जवाब नहीं दूंगा, सबका, एक सेकंड, नैतिकता के पैमाने पर मैं सिर्फ जवाब नहीं दूंगा, आप बाकी पार्टियों को भी उसी तरह से जवाब देना चाहिए। लेकिन वैचारिकता पर भी तो आपने समझौता किया। अभी 6 महीने पहले आपने कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता किया था, अब 6 महीने बाद
बाकी पार्टी आपको समर्थन दे रही है, ये अलग बात है, लेकिन उसी कांग्रेस के साथ आपने हाथ मिलाया। शीला दीक्षित को आपने कटघरे में खड़ के दिल्ली की सत्ता ली थी। ठीक है, दूसरी बात, कथनी और करनी वाली बात पूरी कर लूं, फिर इसको भी आपके सामने रखूंगा, इस पे भी जवाब दूंगा। शरद और हमारे मित्र सुधांशु जी की याददाश्त बहुत अच्छी है, इनको एक एक चीज याद रहता है। इनको शरद पवार का नाम याद है, अजीत पवार का नाम याद नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया है अजीत पवार ने। अरे हेमंत बिस्व शर्मा ने तो वाटर घोटाला किया है, उसकी बुकलेट जारी कर रहे हैं हम लोग। अरे शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय तो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी है शारदा नारदा स्कैम के। अरे ये छगन भुजबल भ्रष्टाचारी है, हसन मुशर्रफ भ्रष्टाचारी है, प्रफुल्ल पटेल का रिश्ता तो दाऊद इब्राहिम से है, नारायण राणे ने तो घोटाला किया है। अरे ये अशोक चौहान, अरे इसने तो बहुत बड़ा अदर सोसाइटी घोटाला कर रखा है, हमारे देश के जवानों के साथ गद्दारी की है। ठीक है, 30 सेकंड ही मैं दोनों को दे पाऊंगी, टाइम की कमी है। 30 सेकंड में अपनी बात आप पूरी कीजिए। मोदी जी के गले मिल रहे हैं। 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए। मोदी जी ने सबको गले लगा लिया है। अरे आपने जो कांग्रेस को गले लगाया उस पर कुछ कहा ही नहीं आपने। मैं उसको भी बता देता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी से लोकसभा में समझौता हुआ था हमारा, पंजाब में हमारा समझौता नहीं हुआ था, दिल्ली में हमारा समझौता हुआ था, हरियाणा के अंदर हमने चुनाव अलग लड़ा उनसे, दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव वो भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। इतना बड़ा मुल्क है, कहीं मिलके लड़ेंगे, कहीं एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन हमने कभी भी कांग्रेस पार्टी के बारे में चुनाव लड़ने के दौरान उनके लिए प्रचार किया, लेकिन कभी भी हरियाणा के अंदर व्यक्तिगत आरोप, जिस तरह से एंटी नेशनल, देशद्रोही ऐसे कह के अपमानित करने का काम जो कांग्रेस पार्टी केजरीवाल जी के लिए कर रही है, वो हम नहीं हमने कभी नहीं किया। ठीक है संजय जी, जब आप गठबंधन में थे कांग्रेस के साथ, तो केजरीवाल जी ने छत्तीसगढ़ में जाकर कहा था भूपेश बघेल भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। तो आपने तो जितने गिनाए वो सब तो किनारे हो गए। नीतीश कुमार पे आपने क्या क्या कहा था गिना? नहीं, मैं सुनिए जो मैं बात, छोड़िए ना सर। अरे नहीं छोड़िए कैसे, ये गठबंधन में रहते हुए बोला है, गठबंधन से अलग होने की बात अलग है। गठबंधन में रहते हुए भगवंत मान ने कहा है दिल्ली से पंजाब तक कोई मां अपने बेटे को सबसे छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। ये गठबंधन में रहते हुए बोला गया एक दूसरे के प्रति। और मैं एक और बात कर, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, 100 बातें छोड़िए साहब। अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखी थी केजरीवाल जी को कि आपने विचार आंदोलन के साथ द्रोह किया है, कब? शराब घोटाले के ऊपर। वो जो आपके पितामह थे। और मैं एक बात कह दूं अंजना जी, ये लोग गले मिले थे ना, ये गले किस लिए मिले थे? एक दूसरे का गला दबाने के लिए मिले थे कि कब मौका मिल जाए तो गला दबा के निपटा के दूसरे कब्जा कर ले। अब वैसे एक और बात बता दूं, जल्दी अब एक ही लाइन कह देता हूं। वैसे देखिए, इनके थे वो ताहिर हुसैन, उनको अब MIM ने टिकट दे दिया है। और इनके जो दूसरे विधायक थे उनको, वो पहले कांग्रेस के विधायक सभासद हुआ करते थे, अमानतुल्लाह खां। तो मानी हुई बात है, ये सब लोग मिले थे केवल M फैक्टर की वजह से, जिसे केजरीवाल जी कहते थे ना पहले राजनीति में, ये सब मिले हुए हैं जी। तो हकीकत में एक ही फैक्टर था जिसपे मिले हुए थे। अब उसी फैक्टर की प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे से लड़े हुए हैं। इसी के साथ हम हल्ला बोल में इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सियासी पारा कहां पर पहुंचा हुआ है ठंड में, आप देख रहे हैं। 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 को नतीजे आएंगे दिल्ली। जनता ही तय करेगी कि वो इस बंगले वाली थ्योरी में किस पर विश्वास करते। देखते रहिए आज।